तो देखो भाई, इन मूवीज को इंसान ही बनाते हैं जिनसे गलतियां होती है, और उन्हीं गलतियों को यहाँ मैं फनी वे में बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो तो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है ही, तो इसे सीरियसली लेकर गवारों की तरह कमेंट करने मत लग जाना। धन्यवाद। छोटी बच्ची हो क्या? तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे मुंह पे गाड़ी फेंककर, और गाड़ी बीच हाईवे में टक्कर खा के रेलवे ट्रैक में पहुंच जाती है, वो भी जंगलों के बीचों बीच। नहीं, क्या वो ज्यादा लग रहा है? तो और सुनो, पहले तो इस कार का इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है इस ट्रक के साथ, उसके बाद ट्रेन भी टक्कर मारती है एकदम तगड़े वाली, लेकिन फिर भी बंदा पूरा वन पीस में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शरीर में सारे जगह खून ही खून लगा है, लेकिन घाव एक भी नहीं, और इतना सारा चुदाव देखने के बाद जनाब कोमा में चले जाता है। लेकिन जब उठा तो बस एक ही सवाल कि क्यों उठा? साला सोया ही रह जाता। 2.5 घंटे की बगलौली तो नहीं देखने को मिलती। खैर, जरा पीछे आए तो गाड़ी की टक्कर यहाँ पे होती है इस पोल के पास, लेकिन अगले पल पोल गायब, और ट्रक भी अभी यहीं पर है, पर ऊपर से देखने पे ट्रक भी गायब हो जाती है, लेकिन पोल वापस प्रकट हो जाता है भाई। और अभी कार धीरे धीरे घूम रही है, लेकिन अब तेजी से घूमने लगी क्योंकि रेलवे ट्रैक तक जो पहुंच रहे हैं। खैर, यहाँ ये दादी अम्मा बाहर की साइड होती है, लेकिन अगले पल इस रैली के अंदर चली गई। फिर अभी इसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है, पर अब ये प्रकट हो जाता है, और प्रकट होता है तो इस एंगल से देखने पे वापस गायब भी हो जाता है। फिर इसको ये पंच मारता है, तो कायदे से इसको यहीं नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये उड़ते हुए इतनी दूर गाड़ी में आके लगता है क्योंकि टाइगर सराफ का पंच जो पड़ा है। अगर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहां से? अभी ये हथकड़ी है कि क्या है? मतलब जरा सा जोर देने पे ही टूट गया। ओह सॉरी सॉरी, जोर कौन दे रहा है वो तो देखा ही नहीं मैंने। फिर यहाँ पे एक पेड़ है जो कि इस एंगल से देखने पर भी है, लेकिन इधर से देखने पे यहाँ पर रस्सी बंधी है, पर इधर से गायब। और ये पेड़ पूरा प्लेन होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लकड़ी नहीं निकला हुआ है, लेकिन इधर से देखने पे प्रकट हो जाता है। तो लड़की मिलेगी या फिर सच? अबे इस एसीपी को और कुछ काम धाम नहीं है क्या? मतलब यहाँ इसको पता चल गया है कि ये हेजुलुन इंग्लिश की मटी, मतलब ये ख्याली पुलाव बनाता है, वो मन में ही सब कुछ इमेजिन करता है। तो अब इस केस में रखा क्या है? वो पागल है या दिमाग का मरीज है, ये समझ के केस खत्म करो, या जो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की उसके ऊपर कार्यवाही करो। यहाँ ये उसके प्यार व्यार साथ झूठ जानने की क्या जरूरत है? मतलब यहाँ भी एसीपी फुल बकचोदी कर रहा है। और यहाँ जब ये ओवर एक्टिंग में मतलब फाइटिंग करके जा रहा है तो इसके गले में कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन हॉस्पिटल में इसको देखते ही मरीज बन गया। फिर यहाँ ये मार्क्स पहने चूचे रोनी को मारने आए हैं, जिनको दिख क्या रहा है पता नहीं। मतलब इन मार्क्स में क्या ही दिख रहा होगा भाई इन लोगों को। और अभी इन चूचों का फेस नीचे झुका है रोनी को देखने के लिए, लेकिन जब इधर से देखते हैं तो सबका फेस सीधा होता है। फिर अभी इसको एक किक पड़ता है तो ये नीचे गिर रहा है, पर अगले ही पल दीवार में भिड़ जाता है। और अभी यहाँ पर कहीं पर भी सीढ़ी नहीं दिख रहा, लेकिन अगले ही क्षण सीढ़ी भी प्रकट हो जाता है। और ये जब इधर आया था तो दरवाजा तोड़ कर आया था, लेकिन अब दरवाजा भी एकदम सही सलामत होता है। फिर अब ये चूचे विलन अपने हीरो से डरकर भागने लगते हैं। तो अभी यहाँ नीचे एक भी बॉडी पड़ी हुई नहीं है, पर जब ऊपर से देखते हैं तो यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है बॉडियों का। और अभी इसने कुल्हाड़ी को अपने राइट हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से देखने पे लेफ्ट हाथ में आ जाता है। और ये चमन चूचे सब भी एकदम लुली है। नहीं मतलब इतना ही डर लग रहा है तो पीछे की खिड़की तोड़ के भाग जाओ। वैसे भी काफी पुराना और जला हुआ घर है, तो खिड़की तो आराम से ही टूट जाएगा। अबे एक मिनट, नहीं जब से ये कोमा से उठा है तो अलीसा का जाप कर रहा है, और हर कोई इससे कहता है कि अलीसा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, और इसको पागल घोषित कर दिया जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि इसके पीछे तो ये है जो इसको पागल बनाता है, इसके भाई से झूठ बोलवाता है, रातों रात कवर भी बदला देता है, और तो और सीसीटीवी में से अलीसा को भी गायब करवा देता है। लेकिन इससे एक पेंटिंग नहीं छुप पाई। मतलब भाई इसको ये जला सकते थे, फाड़ सकते थे, कहीं फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो हमने समझदारी वाली बात कर दी। इनके लेवल तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिक और भेजे को बड़ी बेदर्दी से पहनना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पेंटिंग को साइड करके बस उसके ऊपर सीमेंट का पर्दा चढ़ा दिया है, जो कि एक हथौड़े में ही टूट जाता है, वो भी गलती से लगने पे। और एक और बात कि घर पूरा जला हुआ होता है तो ये पेंटिंग कैसे बच गया? अब ये भी सवाल हम लोग नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर ये लोग बोलेंगे कि हम लोग मूवी बनाते टाइम इतना नहीं सोचे, तो तुम लोग मूवी देखते टाइम इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? खैर मिस्टेक काफी गहरी थी तो बोनस भी। खैर छोड़ो, अब आगे बढ़े तो माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अच्छा ठीक है। रोनी अपने भाई को बचाने आता है जंगलों में। यहाँ ये इस गड्ढे में गिर जाता है, साथ में इतना बड़ा पत्थर भी, जिसके वजह से जीतू ऊपर लटक जाता है। लेकिन एक मिनट, ये रस्सी ऊपर से बंधी कहाँ है? अब इस पेड़ में तो बंधी नहीं। और इस रस्सी और पत्थर का रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि इस पत्थर के गिरने की वजह से ही जीतू ऊपर गया ना, लेकिन इन दोनों में तो कोई रस्सी जॉइंट ही नहीं है। जो पत्थर गिरने की वजह से इसको ऊपर लटकना चाहिए, शायद वायरलेसली कनेक्ट हुआ होगा। और अब इसके पीठ में कुल्हाड़ी लगती है, क्योंकि इधर से देखने पे पता नहीं कहाँ लगी, क्योंकि साइड के एंगल से देखने पे कुल्हाड़ी इसके कानों के भी ऊपर है, लेकिन वही पिछले सीन में बिना लगे चिल्ला रहा है। मतलब कहाँ लगी भाई कुल्हाड़ी? पता नहीं। और यहाँ ये कुल्हाड़ी पेड़ में लगी और दूसरी कुल्हाड़ी इसके मेरा मतलब पीठ में, तो इसकी आँख निकल जाती है। लेकिन जब ऊपर से देखते हैं तो दोनों कुल्हाड़ी गायब हो जाती है। यहाँ पेड़ वाली भी और पीठ वाली तो पहले से ही गायब थी, लेकिन अब इसको अपने भाई का बदला लेना है, तो कुल्हाड़ी वापस से प्रकट हो जाती है। फिर यहाँ जंगल में झाड़ियां हिल रही, तो मुझे लगा जंगली सुअर होगा, लेकिन यहाँ तो ये चूचे निकल रहे हैं जो कि सुअरों से भी तेज दौड़ रहे थे।
अबे साले इधर उधर क्या ढूंढ रहा है, तेरे सामने ही तो खींचा गया था ना उसको, तो उधर ही देख नीचे कहीं पड़ा होगा। ये जानकर भी अनजान बनने का क्या लॉजिक हुआ, मतलब कुछ भी। फिर यहाँ पर उसका इशारा मिलता है तो ये बंदा 2.5 घंटे से स्नैपर से निशाना लगाने लगता है, लेकिन फिर भी सही निशाने पे नहीं मार पाता। अब हाँ ये झाड़ू बीच में आ जाता है पर फिर भी निशाना का भी ऊपर है भाई। अब रोनी भाई को गोली से तो बचा लेता है लेकिन बांसुरी से नहीं। और इनकी जी मस्ती तो देखो, हीरो को यहाँ भी नहीं मारते, जिंदा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ना विलन नहीं मना किया था कि अपने सुपरस्टार को जान से नहीं मारना है। तो अगर इसको मारना ही नहीं था तो घर में गुंडे का इसकी आरती दिखाने के लिए रखे थे। अगर वो चूचे वहाँ होते ही नहीं तो रोनी को भी उस फोटो के बारे में नहीं पता चलता, वो चुपचाप आता और देख के चला जाता। लेकिन नहीं, इनके गांव में तो कीड़े काटे हैं। अब ये है एक नेवी ऑफिसर जो कि शिप में कम और हवाबाजी करने में ज्यादा रहता है, मतलब ये यूनिफॉर्म पहन के ही सब जगह घूमते फिरते रहता है। कभी चोर को पकड़ता है तो कभी गर्लफ्रेंड को ही घुमाने ले जाता है, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला थोड़ी ना है। और अभी ये रोड पे गाड़ी को सीधा चला रहे हैं, लेकिन जब ट्रक मारती है तो कार पूरी घुमी हुई होती है और टक्कर लगते ही ये लोग कार से गायब भी हो जाते हैं। अंदर से अलीसा भी गायब है और बाहर से भी कोई नहीं दिख रहा। फिर यहाँ जब कैथरीन आती है तो पीछे काफी सारे लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर की एंगल से देखने पे कोई भी नहीं होता, सारे लोग गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ कैमरा अभी चारों तरफ घूम रहा है तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर अचानक से ये प्रकट हो जाते हैं। और अगर इनका इंट्रोडक्शन दूं तो ये है संजय दत्त। आई मीन ये है मूवी का मेन विलन चाको, जो कि एक बहुत खतरनाक और पावरफुल आदमी है, लेकिन कैसे बना, क्यों बना, काम क्या करता है पता नहीं। खैर अब यहाँ इनकी शादी हो रही है तो बिन बुलाए बाराती भी आ जाते हैं, वो भी इतने सारे। फिर इनका मूड खराब हो जाता है क्योंकि खाना नहीं बनाना उतने बारातियों के लिए। और अब यहाँ इनकी फुर्ती देखो जरा, मतलब बारातियों के हाथ में ऑलरेडी गन लोड है, लेकिन उनके फायरिंग करने से पहले ये बंदा टेबल से गन निकाल कर इनको दे भी देता है और ये लोग फायरिंग भी कर देते हैं, लेकिन बारातियों की गन से एक गोली भी नहीं चली। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और भाई ये मूवी में भी एकदम एनिमल वाली ही बकरी हुई है, मतलब यहाँ इतने बंदे मरे हैं, गोलियां भी चली है और आगे जाके भी इतने बंदे मारता है, लेकिन पुलिस भी लाइक आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे और सिर्फ इसके केस में ही नहीं बल्कि अपने हीरो के भी केस में यही हुआ। यहाँ भी इतने बंदे मरते हैं, फिर खेत में भी, और अब किचन में भी इतना खून खराबा होता है, लेकिन पुलिस का कोई पता ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि पूरे मूवी में कहीं पुलिस है ही नहीं, है भाई वो भी एसीपी, लेकिन बस फालतू जगह पे। फिर यहाँ रोनी दर्द दबोचा गया और शरीर में करेंटे दौड़ाई गई, छाण से भी गुदगुदी की गई, तब जाके निकलता है अपना टाइगर श्रॉफ का लेजेंडरी डायलॉग। छोटी बच्ची हो क्या? नहीं ये वाला नहीं, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। ओ भाई साहब आग लगा दी, कतई कानों से मूत निकलने लगा। और यहाँ इतने सारे बंदे हैं लेकिन फिर भी एक झाटू से हीरो को नहीं मार पाते हैं। यहीं देख लो इन चूचों को। खैर मूवी पूरी ट्रॉमा से भरी हुई थी, लेकिन वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।